रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोवेरा के प्लांट्स को बढ़ाने का तरीक़ेकार पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं चिश्तिया में अपने शहर में फ्री पौधे तकसीम करता रहता हूँ। उन फ्री पौधों को पहले मैं बाज़ार से नर्सरियों से ख़रीदता था, लेकिन बाद में सरमाए को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे फंडिंग नहीं होती थी, तो मैं ख़ुद अपने प्लांट्स तैयार करता था। खुद प्लांट्स तैयार करने के लिए मैंने अपनी एक छोटी सी नर्सरी इस्टेब्लिश की, जिसके अंदर थाउजेंड्स के हिसाब से मैं प्लांट्स तैयार कर सकता हूँ। कुछ इस दूसरी तरफ भी मेरे पास जगह मौजूद है, कुछ ये है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आज आपको एलोवेरा के जो प्लांट्स हैं उनको कैसे बढ़ाते हैं या फिर उनकी तादाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, मैंने अपने यहाँ नर्सरी के अंदर कुछ मदर प्लांट्स लगाए हैं, जिनसे मैं आगे इनके बच्चे, सकर्स, पप्स, जो बगल बच्चे होते हैं वो तैयार करता हूँ। एलोवेरा को सिंगल लीव से भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन मैं उससे तैयार नहीं करता, वो एक लंबा प्रोसेस है। इसकी जगह पर मैं इसके जो मदर प्लांट के नीचे, उसके नीचे पलने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सकर्स होते हैं, पप्स होते हैं, मैं उनको आगे पॉलीथीन बैग्स के अंदर शिफ्ट करता हूँ। फिर उनको पालता हूँ कुछ अरसे के लिए, 2-3 महीने के लिए। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर लोगों के अंदर वो मैं तकसीम करता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं मदर प्लांट्स की जानिब, जहाँ से हम इनके पप्स निकालेंगे, फिर उनको पॉलीथीन बैग्स के अंदर शिफ्ट करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें और फिर लोगों में तकसीम हो सकें। चलिए जी दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मेरे पास ये मदर प्लांट्स हैं जो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मेरे घर के सामने नहर है और नहर के किनारे पे मैंने नर्सरी बनाई हुई है। तो ये देखें कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइन के अंदर एलोवेरा के प्लांट्स लगाए हुए हैं। जैसे कि अभी ये आपके सामने है, ये बड़ा प्लांट है, मदर प्लांट इसको कहता हूँ मैं। और ये जो है आगे अपने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बनाते रहते हैं। ये साइडों पे देखें तो ये आपको इसके नए निकले हुए बच्चे मिल जाएंगे। ये देखें, इसी तरह ये मैंने इसके ऊपर ना मल्चिंग की हुई है। ये धान की फसल की मल्चिंग करके जो है वो इनको ढांपा हुआ है। इससे मुझे पानी लगाने में भी आसानी होती है। उसकी वजह यह है कि मैं 1-2 दिन अगर भूल भी जाऊँ पानी लगाना, तो या टाइम मुझे ना मिले, तो ये पानी, इसके अंदर नमी इतनी रहती है कि ये पौधे जो हैं वो बिल्कुल सरसब्ज़ व शदाब रहते हैं, इनकी पानी की कमी नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब भी आप पप्स निकालते हैं या सकर्स निकालते हैं, बगल बच्चे निकालते हैं, तो पौधों को एक दिन पहले पानी लगा के रखें। कम से कम 2 से 3 घंटे पहले तो पानी ज़रूर लगा लें। इससे पौधे जो हैं वो मुरझाते नहीं हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज से हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इनको शिफ्ट करने का तरीकाकार दिखाता हूँ। आपने जो क्या करना है कि इसकी पहले साइडों को नरम करना है। साइडों को नरम करने के लिए हम मुख्तलिफ़ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो ये दस्ती बनाए हुए हैं अपने। तो ये देखें, ये इससे थोड़ी सी साइडें जो है खुरच लूँगा, मैं मिट्टी हटाऊँगा। इससे इसकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी जड़ें हैं जो नए इसी तरह के बच्चे निकालेंगी। तो आपने इसकी साइडों को नरम किया, मिट्टी को हटाते जाएं थोड़ा सा। तो इसके नीचे तने से आपने इसको मज़बूती से पकड़ना और हल्का सा प्यार से खींचना है, तो ये अपने मदर प्लांट से अलहदा हो जाएगा। ये देखिए, ये जी पौधा उससे अलग हो गया। ये इसकी रूट्स हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इससे कि ये ख़राब होगा, बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं होता। ये 1-2 दिन बाहर भी पड़ा रहे, उसके बाद आप ज़मीन में लगा दें तो भी ये पौधा चलेगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह ये दूसरा एक और पप है, मैं इसको भी निकालने लगा हूँ। ये देखें, बिल्कुल आसानी से हम इसको ज़मीन से अलग कर सकते हैं। ये जो रूट होती है वो मदर प्लांट के साथ जुड़ी होती है, बस उससे हमने इसको तोड़ना है, अलग कर लेना है, फिर हम इसको पॉलीथीन बैग्स में शिफ्ट करेंगे। हमने वो पप्स जो हैं वो इधर रख लिए हैं। ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए छोटी सी जगह बनाई थी। तो ये देखें, मेरे पास पॉलीथीन बैग्स पड़े हुए हैं। ये एक ही साइज़ है, लेकिन इसमें मिट्टी जो है वो भालू वाली है। मतलब जो इस नहर से मैं निकाल के रखता हूँ ना मिट्टी, वो भालू मिट्टी जो है वो ही मैं इन बैग्स के अंदर, नर्सरी है चूँकि यहाँ पे ज़्यादा देर प्लांट्स नहीं रहते, बस तैयार होते हैं तो आगे ज़मीन में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, लोगों को गिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं भालू मिट्टी यूज़ करता हूँ। एक तो ये सॉफ्ट होती है और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है जो पौधों को चाहिए होती है, तो बहुत ज़्यादा ताकतवर मिट्टी रहती है मेरे लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉलीथीन बैग जो है वो तकरीबन 9 इंच वाला साइज़ है। इस 9 इंच वाले साइज़ के अंदर जो है भालू मिट्टी भरी है और इसके अंदर मैं एलोवेरा के जो पप्स हैं वो मैं शिफ्ट करने लगा हूँ। तो ये पहले मिट्टी जो है वो गीली हुई थी, अगर गीली ना भी हो तो खुश्क भी हो तो उसमें भी हम प्लांट्स को शिफ्ट करके ऊपर से पानी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये देखें,
मैंने इसके अंदर जो है अपनी फिंगर्स के ज़रिए थोड़ा सा जगह बनाई है और इस पप को इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। इसको शिफ्ट किया और साइडों से जो है वो हम मिट्टी को दबा देंगे। ये लो, इस तरह से हमने प्लांट के अंदर जो है बैग्स के अंदर को प्लांट को शिफ्ट कर दिया है। और इसके इर्द गिर्द थोड़ी सी और मिट्टी डाल देते हैं ताकि ये स्टैंड रहे। और इस तरह से हम इसको शिफ्ट करते हैं। फिर ये दूसरा बैग है, इसके अंदर ये बड़ा पप है तो इसको भी शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर जगह बनाते हैं। ये फिंगर्स के ज़रिए मैं जगह बना लेता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह सा हो चुका है। जब आप लोग करते रहेंगे तो आपका भी एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसके अंदर भी बालू मिट्टी है और मिट्टी डालता हूँ ताकि ये और मज़बूत हो जाए। ये पॉलीथीन बैग्स में इसलिए शिफ्ट करता हूँ, एक तो ये जगह कम घेरते हैं और नर्सरी होने की वजह से मुझे जगह कम है तो ज़्यादा पौधे तैयार करने होते हैं। हर साल जो है वो तकरीबन मैं बेशुमार पौधे तैयार करता हूँ और लोगों को गिफ्ट करता हूँ। और एलोवेरा जो है तकरीबन हर 6 माह के अंदर मेरे पास 100 से ज़ायद जो है वो पौधे तैयार हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे निकलते रहते हैं तो मैं उनको तैयार करता रहता हूँ। तो आपने जैसे ही प्लांट को शिफ्ट करना है उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने लगाना है, हल्का हल्का करके। शॉवरिंग कर लें, शॉवर हो तो, मेरे पास तो नहीं है। मैं क्यारियों के अंदर रखता हूँ और क्यारियों को पानी से भर देता हूँ, तो मेरे लिए वो ईजी वर्क रहता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने इसको पानी लगा देना है वक्फे वक्फे से, और फिर इसको छाँव वाली जगह पे शिफ्ट कर देना है जहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा धूप ना पड़ रही हो। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर मैं इनको तैयार करके शिफ्ट करके रखता रहता हूँ। तो आइए, ये सायादार जगह है और ये ठंडी जगह है। ये आप देख रहे होंगे कि पहले भी बेशुमार पौधे जो हैं वो मैंने इधर शिफ्ट करके रखे हैं। तो इस तरह से हम एलोवेरा के प्लांट्स को बढ़ाते हैं। जो बगल बच्चे हैं उनको पॉलीथीन बैग्स में शिफ्ट करने के बाद इस तरह जोड़ते हैं और ये बढ़ते रहते हैं। और भी दूसरी जानिब भी पड़े हुए हैं मेरे, उस तरफ कैमरा लगा दें ज़रा, वहाँ पर भी जो है एलोवेरा के प्लांट्स उस क्यारी में भी पड़े हुए हैं, कुछ इस क्यारी में पड़े हुए हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे मदर प्लांट्स के ज़रिए जो है वो पौधे बढ़ते रहते हैं और लोगों के अंदर गिफ्ट होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, नई बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।